बेनेश्वर धाम के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने वाल्मीकि मंदिर, शिव मंदिर और श्री हरि मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। राहुल गांधी ने महंत अच्युतानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा भी की गई। अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने मावजी महाराज द्वारा रचित साम सागर ग्रंथ के दर्शन किए। खुद महंत अच्युतानंद महाराज ने राहुल को चोपड़े के बारे में जानकारी दी। इस दौरान राहुल गांधी को संत मावजी महाराज की भविष्यवाणी से रूबरू करवाया और नवंबर में राधा कृष्ण मंदिर के प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का निमंत्रण भी दिया। तो राहुल गांधी ने बेनेश्वर धाम के प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद 132 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने पुल के बारे में राहुल गांधी को जानकारी दी। बता दें आपको कि बेनेश्वर धाम आदिवासियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर बसा है और मानसून के सीजन में ये धाम टापू में तब्दील हो जाता है। अब इस पुल के बन जाने से धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इस पुल को बनाने की घोषणा की थी। इस पुल को बनाने में करीब 132 करोड़ का खर्चा आएगा और इसका काम 2 साल में पूरा होने की बात जो है कही जा रही है। आने वाले समय में जब आपका मेला होगा तो मैं भी यहां आपके साथ आकर दर्शन करूंगा। मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है, तो मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूं मेले में क्या होता है और दर्शन करना चाहता हूं। यहां हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। हर साल लाखों आदिवासी भाई और बहन यहां दर्शन करने आते हैं और मुझे बताया गया है कि बारिश के समय उनको बहुत कष्ट होता है, मुश्किल होती है। इसीलिए हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है, सबकी इज्जत करनी है, सबका इतिहास, सबकी संस्कृति की रक्षा करनी है। यह कांग्रेस पार्टी कहती है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो बांटने का काम करती है, कुचलने, दबाने का काम करती है और जो आदिवासियों का जो इतिहास है, संस्कृति है, उसको दबाने और मिटाने के काम करती है। यह लड़ाई हिंदुस्तान में आज चल रही है। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो बांटने का काम करते हैं। हम कमजोर लोगों की मदद करते हैं, वो सबसे बड़े चुने हुए उद्योगपतियों की मदद करते हैं। पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान सब प्रदेशों से आगे है। यहां पे 10 लाख रुपए तक फ्री में इलाज होता है। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में चले जाइए और वहां पूछिए, किसी भी प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए इतना पैसा गरीबों को नहीं दिया जाता है। मैं अशोक गहलोत जी को, हमारे मंत्रियों को, सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आप गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हो, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो। बीजेपी की सरकार ने हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर आक्रमण किया है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है नष्ट हो गई। और जो पहले यूपीए ने काम किया, अर्थव्यवस्था को
इकोनॉमी को मजबूत करने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। और आज हालत यह है कि देश में युवा रोजगार नहीं पा सकता है। बीजेपी दो हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक अमीरों का, दो तीन बड़े उद्योगपतियों का, और दूसरा गरीब जनता का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, कमजोरों का। हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। एक हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। जो फैसले हमने किए हैं, 4 बजट पेश हो चुके हैं। इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं क्या क्या गिनाऊं आपको, बहुत लंबी फहरिस्त है। चाहे वो हेल्थ की स्कीम बताइए, अभी आपको अध्यक्ष जी ने 10 लाख का खर्चा हर परिवार का, आपका भी 1 रुपया खर्च नहीं होगा, पूरा इलाज आपका निःशुल्क होगा, सरकारी अस्पताल में भी और प्राइवेट के अधिकांश अस्पताल के अंदर। हम हर जगह देख रहे हैं किस प्रकार राहत पहुंचाएं। 1000 रुपये किसान को देने का मतलब है करीब 5.5 लाख लोगों का, उसमें अधिकांश आप लोग होंगे, उनके को बिजली का बिल 0 आ रहा है। इसलिए संभव होगा कि 1000 प्रति माह का बिल जिसका आएगा वो माफ कर दिया जाएगा। बिजली कनेक्शन जितने बाकी हैं 8-10 साल के पेंडिंग है, तमाम कनेक्शन को 2 साल में देने का हमने घोषणा कर दी। जब मैं आता हूँ इस एरिया में, जब कभी, तो हमेशा राजीव गांधी जी की याद आती है। उनके साथ ही मैं आया था यहाँ पर डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर हरदीप जोशी के सिंचाई योजना का शुभारंभ उन्होंने किया। राजीव राहुल जी आए थे, सोनिया गांधी जी आई थी। तो ये आपका रिश्ता जो है गांधी परिवार से, वो पूरा देश जानता है। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो देश का पहला प्रधानमंत्री वो थे जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही दौरे किए। पहले कहाँ? पूरे देश के आदिवासियों के अंदर, चाहे उड़ीसा के हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, गुजरात के हो, राजस्थान के हो। तो आप सोच सकते हो कि आपके हाथ में क्या लगाव है, वो आप समझ सकते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सोनिया गांधी जी मुझे पत्र लिखती है कि आप जो है, जो क्षेत्र टीएसपी का है, उन बहनों के लिए 6000 रुपये देते हो आप प्रथम प्रसव में, दूसरा बच्चा पैदा हो तब भी आप 6000 रुपये दीजिए। मैंने 2 साल पहले घोषणा करी थी। इस बार हमने पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए लागू कर दिया उसको। तो हमारी सरकार जब से आई है, पानी की योजना बन रही है, आपके सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं हमने अनाउंस की है आपके यहाँ पर। चाहे बड़े से पुल बन रहा है अभी, जैसे मैंने बताया आपको, अब कैनाल बन रही है बांसवाड़ा के अंदर, पीपल कूट के अंदर 2000 करोड़ की लागत से कैनाल बन रही है। आप सोच सकते हैं कि चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, लड़कियों के कॉलेज खोलने में हम लोग, जहाँ 500 लड़की मिलती स्कूल में, उसको कॉलेज बनाने की घोषणा हमने कर दी। तो इसलिए जितना कहें तो कम है। वो नदी का कानून बनाया गया, यूपीए गवर्नमेंट बनाया था, आपको मालूम है, वो लागू हुआ आपके यहाँ। अभी भी शिकायत आती है, उनको दूर करते रहते हैं। इस प्रकार से जो काम हाथ में लिया वो सब कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी हमारे मेन एजेंडा के अंदर है। आज 12 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है, बुजुर्गों को, अपंगों को, निःसज्जनों को, विधवाओं को, एकल नारी को वो अलग मिल रही है। पूरे बड़े धाम के चौमुखी विकास के लिए मैंने आदेश दे दिए हैं। जहाँ सड़कें चौड़ी हो, घाट बने, जो लोग आते हैं अस्थि कलश विसर्जन करने के लिए, नहाने के लिए, उनके लिए घाट बने।
दुकानें पक्की बने, इस प्रकार का मास्टर प्लान बना के हम लोग चाहेंगे बेने धाम का विकास हो। ये काम हाथ में लिया गया है कि आने वाले वक्त के अंदर जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, आप सबसे पूछ करके जो भी आप बताएंगे आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, पॉपुलर डिमांड क्या है, उसको पूरा करने में हम कमी नहीं रखेंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि देश में तनाव का, हिंसा का माहौल है, जगह जगह दंगे करवाए जा रहे हैं। दंगे करवाने वाले कौन लोग हैं? दंगे से फायदा किसको मिलता है? किस पार्टी को मिलता है? आप समझ जाइएगा, जिस पार्टी को मिलता है दंगे करवाने से फायदा, उन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से अशांति का माहौल, दंगों का माहौल कर रहे हैं, वो सबके सामने है। हम कामयाब हों देशवासियों को समझाने के लिए कि रास्ता जो आज वर्तमान में है हिंसा का है, दंगों का है, अशांति का है, वो देश का कभी उन्नति नहीं कर सकता। देश उन्नति तब करेगा तब देश एक रहे, अखंड रहे, शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत हो। ये हमें सिखाया है। कल शिविर में जो फैसले हुए हैं उस फैसलों के आधार पर आने वाले वक्त में आप देखेंगे किस प्रकार हम आपके साथ में सुख और दुख में साथ खड़े मिलेंगे। विकास हमारा मेन मुद्दा होगा। विकास को लेके हम आगे बढ़ेंगे। इनकी परवाह नहीं करेंगे जो ये अफवाह फैलाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस नेताओं को। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई की विजय होती है। सच्चाई सोनिया गांधी के साथ में है, राहुल गांधी के साथ में है, कांग्रेस के साथ में है। हमारे सिद्धांत, हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम देश हित के हैं। हमारे देश के अंदर एक एक व्यक्ति, एक एक समुदाय, एक एक धर्म का, सभी का मिश्रण है, ये भारत है। और जब आज हमारे देश के अंदर गरीब और गरीब हो जाता है, अमीर और अमीर हो जाता है, तो भारत टूटता है। आज जब हमारे देश के अंदर एक धर्म को, आदमियों को, एक धर्म को मानने वाले लोगों को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, तो भारत टूटता है। आज हमारे देश के अंदर जब आदिवासी, हमारे देश के अंदर दलित, हमारे देश में पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर प्रताड़ना होती है, तो हमारा भारत टूटता है। भारत को तोड़ने से बचाने के लिए हमारा नारा है, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में यात्रा करके भारत को जोड़ने का काम करेगी। कल जो नव संकल्प शिविर था, आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता ने एक संदेश दिया है कि गांव गांव जाइए, ढाणी ढाणी जाइए। राजस्थान में हमारी सरकार है, उसकी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को कैसे मिले, माता बहनों को कैसे मिले, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। और देश में जिस प्रकार से ये जो मोदी जी की सरकार है, उसके जो गलत नीतियां हैं, उसके कारण से जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उनके कारण से जो महंगाई बढ़ रही है, उनके कारण से जो धर्म के आधार पे लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, उसके लिए आगाह कीजिए। और राहुल गांधी जी, आपने जो नया ऊर्जा और नया जो हमें जोश दिया है, जो नया कल नव संकल्प शिविर के माध्यम से आपने तो भारत जोड़ो का जो नारा दिया है, मैं आपके आशीर्वाद से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर ढाणी ढाणी जाएगा, हर आदिवासी भाई बहन के पास जाएगा, हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले ये सुनिश्चित करेगा। और केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जो महंगाई बढ़ाने वाली नीति है, जो जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ाने वाली नीति है, उसका खुल करके विरोध करेगा। आज एक बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है। 132 करोड़ रुपए का जो ये आज शिलान्यास यहां पर किया है। इस पुल की मांग बहुत पुरानी थी, लोगों की आस्था, लोगों की भावना इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। और ये धाम सिर्फ एक वर्ग, एक समुदाय, एक जिले का नहीं है, पूरे प्रदेश के आसपास के राज्यों के लाखों लोग यहां पर आते हैं। सबकी भावनाएं, आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इस पुल के निर्माण से सैकड़ों सैकड़ों श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। हमारी पार्टी का, कांग्रेस का एक नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ। शिविर के अंत में जो निर्णय सोनिया जी ने लिया, कार्य समिति ने लिया, उसमें जो अहम भूमिका
नौजवानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से रखी है। मैं प्रदेश और देश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 50% पद नौजवानों के लिए जिनकी उम्र कम है उनको राजनीति की अग्निम पंक्ति में लाने का काम जो शुरू से आप कर रहे हैं उसको आज कागर रूप पार्टी ने दिया है।